इंस्पेक्टर साहब कहाँ है? राउंड पे गए हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। देखो तुम घबराओ मत, इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो उन्हें अपना सारा बयान बता देना और सब कुछ सच सच बताना, ठीक है? उन्हें बता देना कि रघु तुम्हारे साथ गलत काम करता था, उसकी बुरी नजर थी तुम्हारे ऊपर। और उस दिन जब वो कमरे में आए तो हम भी आ गए और हम दोनों के बीच में हाथापाई हो गई और हमसे रघु को चाकू लग गया और वो मर गया। और ये सब सेल्फ डिफेंस में हुआ था, ठीक है? इसमें ना हमारी कोई गलती थी ना तुम्हारी। अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो तुम्हारी जान ले लेता। और सुनो, कानून हमेशा सच की सुनता है और तुम सच बोलना, ठीक है? ठीक है। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करना, हम लोग तुम्हें जल्दी निकाल लेंगे। अच्छा सुनो, कुछ दिनों के लिए ना धंधा और दुकान सब तुम्हें संभालना है, ठीक है? सारी चाबियां अलमारी के अंदर है, सब कुछ अच्छे से संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। हेलो, वो मैंने रघु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, उनकी टीम से कोऑर्डिनेट कर लेना। इंस्पेक्टर साहब, हमें अपना बयान देना है। बताइए। सर, सुबह का टाइम था, हम नहा के बस बाहर ही निकले थे, रेडी हो रहे थे, तो हमें अचानक से कुछ आवाजें सुनाई दी। तो हमने क्या देखा, चाचा जी और जय लड़ रहे थे। फिर हमें समझ में नहीं आया, तो बात इतनी आगे बढ़ गई कि ये दोनों में हाथापाई हो गई। रिया, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? चुप बैठ। बोलिए। हमें पता ही नहीं कि झगड़ क्यों रही है लोग। हमने पूछा तो हमें क्या मिला, जय ने सामने पेपर रखे और जबरदस्ती चाचा से साइन करवा रहा है। और चाचा साइन नहीं कर रहे थे। जय ने बोला, अगर आपने पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं की तो मैं आपको मार डालूंगा। हाँ फिर क्या सर, मैंने जय को बहुत समझाया, ऐसे मत करो, चाचा ने तुम्हें बचपन से पाला है, बहुत सारी चीजें, बट जय अपना आपा खो बैठा था। और हमने अपनी आंखों से देखा, जय ने उनके पेट में चाकू घुसा दिया, हम वहीं पे थे। रिया, रिया तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हमने ये सब कब किया? हम कितना प्यार करते हैं रिया तुमसे, तुम्हारे लिए हमने क्या नहीं किया? इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ झूठ बोल रही है। इसकी बातों में मत आना, ये ऐसे ही करता है, अपनी बातों में फुसलाता है लोगों को और अंदर से हैवान हो। जी सर, दीदी सही कह रही हैं। ये आदमी मुझ पे बहुत गलत नजर डालता था और मेरे साथ जबरदस्ती भी करता था, बट मैं इसे डांट देती थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, दहेज के लालची लोग हैं ये। हमसे दहेज मांगते थे, 20 लाख रुपए पहले ही मैंने दे दिया था, फिर भी दहेज मांगते थे ये लोग, पैसों के लिए परेशान करते थे हमें। मम्मी जी, कब 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 मांगा हमने आपसे दहेज? हाँ? और नेहा, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, कब किया हमने ये सब? इंस्पेक्टर साहब ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हम बेगुनाह इंस्पेक्टर साहब। सर, कुछ भी करो पर इसे छोड़ना मत, हो सके तो इसे फांसी की सजा दीजिए। एक नंबर का कमीना इंसान है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सर, और आज इसने अपने चाचा को मारा है। ये मुझे कल खुद मार सकता है सर। नहीं, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। इंस्पेक्टर साहब आप इनकी बातों पे भरोसा मत कीजिए, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? सर, मैं क्या इनसे 5 मिनट बात कर सकती हूँ? ठीक है। क्या हुआ जय बाबू? सर चकरा रहा है ना कि ये सब क्या हो रहा है? हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? क्यों कर रही हो ऐसा? हमने वक्त से, हालात से, लोगों से, सबसे लड़कर तुम्हें अपनाया था, तुमसे इतना प्यार किया, क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों फंसाना चाहती हो हमें? हाँ? इतने सारे सवाल, कोई बात नहीं, सबके जवाब दूंगी, पर उससे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते। तुम
तुम्हें नूतन तो याद होगी ना? रमन याद है? और उनकी गर्लफ्रेंड याद नहीं तुम्हें? मैं उसी के गर्लफ्रेंड की बेटी हूं, दिया। देखो बेटा, आपस में झगड़ा नहीं करना, दोनों बहनें साथ मिलकर रहना। चाचू, पापा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। भतीजे तेरे पापा पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चले गए। चाचू बताओ ना कहाँ गए होंगे। बताओ ना चाचू कहाँ गए होंगे। पीछे मुड़ के देख भतीजे। आओ। देखो, नूतन अब 10 दिन हमारे साथ रहेगी ताकि हम एक दूसरे को समझ सके। और टीना और दिया की भी छुट्टियां, जय को भी अपनी बहनों के साथ खेलने का मौका मिल जाएगा। देखना, अब हमारे साथ रहकर तुमको अच्छा लगेगा। टीना, दिया, चलो हाथ मिलाओ। हाय। बचपन है उसमें, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। आप चलिए, बच्चों को अंदर लेके चलिए। नूतन, आराम से। बैठ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो दीदी। कब तक ये गांव वालों की सुनती रहेगी? क्या हुआ दीदी? बस कुछ दिनों की बात है दीदी। रमन ने हमसे वादा किया है कि हम और रमन जल्द ही शादी कर लेंगे और फिर अपने आप इन गाँव वालों की जुबान अपने आप बंद हो जाएगी। मैं जानती हूँ नूतन, तू रमन को पसंद करती है और रमन से तू शादी भी कर लेगी, लेकिन फिर से एक बार सोच ले नूतन। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि तू और तेरा फैसला गलत है, लेकिन पहले ही तुम्हारे पति ने खुदकुशी करके लोगों को बोलने का मौका दे दिया है और तुम शादी करके कुछ ऐसा काम मत कर देना कि लोगों की जुबानी बंद ना हो। लेकिन दीदी, हम समझ रहे हैं कि तू रमन से शादी भी कर लेगी और शायद लोगों की जुबान भी बंद हो जाए, लेकिन तू जानती है ना कि रमन का एक बेटा है, वो तुझे कभी माँ का दर्जा दे पाएगा? और हमारी बच्चियों का क्या होगा? रमन कभी बाप का दर्जा दे पाएगा हमारी बच्चियों को? कहीं रमन हमारी बच्चियों के साथ सौतेला व्यवहार किया तो? नहीं दीदी, रमन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो अपने बेटे को भी उसकी गलतियों पर डांटते हैं और दीदी, बच्चों में वो कभी भेदभाव नहीं करते और उनकी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। देखना, एक दिन वो सबसे अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे और हमारी बेटियों को भी वो अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करेंगे। भगवान करे नूतन, ऐसा ही हो। चाचू, हाँ? ये देखिए मेरा रिजल्ट, मैं पास हो गया हूँ। अच्छा,
दिखाओ। भाई वाह, मेरा भतीजा मेरे जैसा होशियार है। चाचू, अब तो जाके पापा को भी दिखाऊंगा। उनको दिखाऊंगा, वो खुश हो जाएंगे। हाँ? और आपको पता है, उन्होंने बोला था अगर मैं पास हो गया तो मुझे बाइक दिलाएंगे। अभी ये दिखा के मैं याद दिलाऊंगा उनको। बाइक दिलाएंगे? हाँ। हमें तो आज तक साइकिल के लिए नहीं पूछा। तू जा, जाके अपनी किस्मत आजमाई लो। हाँ, जा जा। पापा, पापा, ये देखिए मैं पास हो गया हूँ। अरे वाह, दिखाओ। तुम्हें बाइक चाहिए, वो भी इस नंबर पे। निकलो यहां से। किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुम्हें इस नंबर पे। सिर्फ पास होने के लिए नहीं बोला था मैंने तुम्हें। इससे अच्छा तो तुम फेल ही हो जाते। जिंदगी में आगे बढ़ना है या सिर्फ हमारे ही नाम का सहारा लेना है? बेटा, हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं। पढ़ लिख लोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन पापा, मैंने अपने सारे दोस्तों को बोल दिया है कि मैं बाइक ले रहा हूँ। तो बेटा, अपने दोस्तों को बोल दो, पापा अगले साल बाइक दिला देंगे। जय, जय बेटा। अरे जय, तेरी नई बाइक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। अरे इतना गुस्सा, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई बाइक वाइक नहीं मिलने वाली, लेकिन तुम हो जो कह रहे थे कि पापा ने कहा है। देख लिया बेटा? चाचू, अभी मैं किसी से बात नहीं करनी, आप चले जाओ यहाँ से। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ लाए थे। क्या चाचू? तुम्हारे लिए स्कूटी। क्या? स्कूटी? थैंक यू सो मच चाचू। और बेटा, ये रही स्कूटी की चाबी। खुश? जा, चला। देखी मेरी बाइक, सोनू की बाइक से कितनी अच्छी है। हाँ हाँ, कितनी अच्छी है। पापा, ठीक है, मैं चलता हूँ। सनी की बाइक से तो काफी अच्छी है। कहां से आई तुम्हारे पास? कहां से आई? नालायक, बताता है कि दू कान के नीचे एक और। भाई साहब, बाइक मैंने दिलाई है। तुमने दिलाई? कहां से? वो क्या है भाई साहब, खेत के जो पैसे थे ना, उससे दिलाई है बाइक। तुमने खेत के पैसे से इसको बाइक दिला दी? तुम भी इसके प्यार में पागल होते जा रहे हो क्या? कल के कल ये बाइक वापस जानी चाहिए। और तो सुन, अगर इस बार भी तेरे नंबर कम आए ना, तो सीधा तेरे को घर से निकालकर हॉस्टल में डाल दूंगा। भाई साहब, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत है ही नहीं। अब एक बार बाइक आ गई तो रहने दीजिए ना। अरे बात बाइक की नहीं है, बात जिद की है। जब इसको बोला था फर्स्ट ईयर पास होने के बाद इसको बाइक दिला दूंगा,
तो क्या जरूरत है तुम्हें बोल के बाइक लेने की? कल के कल ये बाइक वापस होनी चाहिए। हाँ? समझे? बेटा रोता क्यों है? हाँ? ये जो बाइक है ना, ये तेरी है और तेरी ही रहेगी। तेरे पापा को मैं समझा लूंगा। हैं? ये स्कूटी की चाबी ले और जा यहां से। जा। चलो जल्दी जल्दी मेरी तरफ फेंको। ठीक है। दीदी फास्ट। हाँ फास्ट। यस। ये फास्ट। अट्टे फेंको। जल्दी सुनो, फास्ट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, आवाज मत करो। ये दीदी फास्ट। और फास्ट। दीदी फास्ट और फास्ट। फास्ट। दीदी जल्दी जल्दी वापसी को जल्दी। समझ नहीं आ रहा? हम पढ़ाई कर रहे हैं, बोला ना आवाज मत करो। अरे क्या हो बेटा? क्यों चिल्लाया तुमने? अरे हम पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमें बार बार परेशान कर रहे हैं। मैंने मना भी किया था, लेकिन ये लोग नहीं सुने। तो पढ़ाई के हमें दिखाने के लिए कर रहे हो क्या? अगर इतने ही अच्छे होते पढ़ने में तो आज फर्स्ट आते। नाम खराब कर रहे हो हमारा। हमने तुम्हें ये संस्कार दिए हैं, ये संस्कार है हमारे। सॉरी बोलो टीना को। अभी सॉरी बोलो टीना को। सॉरी। ये लो बेटा, तुम लोग खेलो। ठीक है। ये और अचानक शेर सामने आ गया। पापा, ये लोग मेरे कमरे में क्यों सो रहे हैं? अभी जब तक ये यहाँ पर है, ये इसी कमरे में सोएंगे। तुम जाके चाचा के साथ सो जाओ। नहीं, मुझे चाचू के कमरे में नींद नहीं आती है। अरे बेटा, नींद आंखों में होती है, बिस्तर पे नहीं। कुछ दिनों में आदत पड़ जाएगी। और थोड़े दिन की तो बात है। हम कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए सोने के लिए कह रहे हैं? नहीं, मुझे यहीं सोना है। बोला ना जाओ, रात बहुत हो गई है और सुबह उठ के पढ़ाई भी करनी है। जाओ। जय, क्या हुआ? वहां के लोग इतने बहादुर थे और डरते नहीं थे। जय को क्या हुआ? कहाँ चला गया वो? अरे वो छोड़ो ना उसको। चाचू, पापा कहाँ हैं? चलिए खाना खाते हैं। पापा तो खा के ऑफिस चले भी गए। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो हमारे बिना खाते ही नहीं। अरे बेटा, अब पापा के बिना खाना खाने की आदत डाल ले, ठीक है? अरे
ऐसा दुखी क्यों हो रहा है? हाँ, अरे चाचा है ना तेरे साथ, आजा, मिल के खाना खाएंगे आज से, ठीक है? चल। क्या हो रहा है बच्चे लोग? पापा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए हो? टेंटने हमारे ये लिए तुम लोगों के लिए। थैंक यू। पापा, और मेरे लिए? अरे तुम बड़े हो गए हो, तुम चॉकलेट का क्या करो? नहीं, मुझे भी चाहिए। तुम्हें भी चाहिए? ये लो। ये लो। रघु, भाई साहब, ये देखो कैसा है? भाई साहब, ये तो शादी का कार्ड है। अरे हम और नूतन शादी कर रहे हैं। पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दो, ऐसी शादी उन्होंने कभी देखी नहीं होगी। तैयारी करो, हमें भी काम। बेटा, अब बहुत जल्दी तेरी नई मां आने वाली है। तेरी प्रॉपर्टी तो गई हाथ से, अब तेरा भविष्य भी खराब। लेकिन पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्या वो हमारे माँ से प्यार नहीं करते थे? ये तो नहीं मालूम कि तेरी माँ से प्यार करते थे या नहीं, लेकिन इस औरत से वो बहुत प्यार करता है। अब वो तेरी माँ बनेगी बहुत जल्द, समझा? लेकिन चाचू, मुझे ये माँ नहीं चाहिए। भतीजे, तुझे नई माँ नहीं चाहिए, मुझे वो औरत नहीं चाहिए, तेरे बाप को चाहिए। भाई है मेरा, बाप है तेरा। देखते हैं क्या होता है आगे। अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, रुको रुको रुको। भाई साहब, अभी मैं बैंक गया था और कुछ पैसे निकालने थे। वहां जाकर पता चला आपने पैसा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अरे हाँ, हम बताना भूल गए थे। हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए नूतन को अपने साथ जोड़ रहे हैं, और इसीलिए हमने अपने सारे पैसे उसके नए अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए। और आज के बाद जो भी हमारा मार्केट में पैसा जाएगा और जो भी डील होगी उसका चेक नूतन ही देगी। और तुम फिक्र मत करो, तुम नूतन से जाके चेक ले लो, वो तुम्हें दे देगी। अरे भाई साहब, धंधा मैं संभाल रहा हूं और धंधा अच्छा भी चल रहा है, तो फिर वो नूतन, मेरा मतलब भाभी जी को संभालने की क्या जरूरत है? रघु, हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ, नूतन से चेक मांगो, वो तुम्हें दे देगी। अरे तुम पागल लड़की है क्या? हमारी मम्मी की तस्वीर है इसमें। क्यों चिल्ला रहे हो तुम लड़कियों पे? अरे ये क्या हुआ? भैया ने हाथ उठाया। तुमने हाथ कैसे उठाया लड़कियों पे? अरे पापा, हमारी मम्मी का तस्वीर तोड़ दिया इन्होंने। अरे तस्वीर ही टूटी है ना, कांच ही टूटा है ना, नया लगवा दूंगा। इसका क्या मतलब, तुम बच्चों को मारोगे? मगर पापा फोटो। बच्चों पे हाथ नहीं बच्चा है, रहने दो ना। रघु, ये कान साफ करवा दो और बाहर फेंकवा दो।
चलो बेटा। अरे कांच कांच कांच, आप नंगे पाँव क्यों? कांच लग जाएगा पैर में। चलिए। ये क्या है? तुम्हारे घर आने से हमारे काम में और तरक्की हो गई है। पर इसकी क्या जरूरत थी? हमारे घर में घर की लक्ष्मी को ही लक्ष्मी दी जाती है। जय बेटा, जय। खाना क्यों छोड़ दिया बेटा? खा ले। मुझे नहीं खाना, आप ले जाओ यहाँ से। तेरा गुस्सा सही है, लेकिन सच को, हालात को अपनाना पड़ता है। देख, मैंने भी अपनाया ना। लेकिन हमें कुछ नहीं अपनाना चाचू। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे पापा नई बीबी के लिए इतने पागल हो गए हैं कि हमारी माँ भी याद नहीं। बस चाचू बस, अब ये शादी कैसे भी रोकना होगा, और ये तीनों माँ बेटियों को मुझे नहीं देखना। चाचू अब बस आप और हम, और हमें कोई नहीं चाहिए। भतीजे, ऊन तो हमारा भी बहुत खौल रहा है। जिस बिजनेस को हमने खून पसीने की तरह सींचा, उसी बिजनेस को तेरे पापा ने एक ही झटके में किसी और को दे दिया, और मुझे सर झुकाकर उसे मालकिन मालकिन बोलना पड़ेगा। बेटा, ये हमसे नहीं होगा। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। बस इन सब का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता। तुम कर सकते हो, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे। नहीं चाचू, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप जो बोलोगे, जैसा बोलोगे, वो मैं करूंगा, बिना सवाल किए हुए। मम्मी कसम, आप सिर्फ रास्ता दिखाओ। तू है मेरा असली भतीजा, हाँ? ये देखो आ गई। हाँ, पहले तो मर्द को खा गई, सही है। और जिसके साथ रात बिताती थी उसे भी खा गई। ऐसी औरतों को तो मर जाना चाहिए। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? मम्मी, प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रॉपर्टी को तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगा, और उससे ज्यादा अपने भतीजे जय को रखूंगा। सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारे सबूत मिटा दिए हैं। धन्य प्रभु, धन्य। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। अब इन दोनों बच्चों को भी इनकी मौसी के पास भेजना पड़ेगा। तुमने अपने बाप के साथ मेरी माँ को भी खत्म कर दिया और मुझे और मेरी छोटी सी बहन को अनाथ कर दिया। और तुम्हें पता है मेरी माँ कितनी तड़प कर मरी है? तभी मैंने और मेरी बहन ने कसम खाई थी, तुम्हारी तो जिंदगी में बर्बाद करके ही छोड़ूंगी। जिस तरह से रघु ने तुमसे तुम्हारे बाप को मरवाया था, और मैंने भी उसी तरह रघु को मरवा दिया, वो भी तुम्हारे हाथों। मिस्टर जय, ये खेल तो बहुत पहले से ही शुरू हुआ था, इसीलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें अपने प्यार में फंसाया। और इस काम में मेरी बहन और मौसी दोनों भी मेरे साथ में थी। और बेचारा रघु बहुत ही सीधा निकला, ना उसने मुझे बुरी नजर से देखा, ना कभी छुआ। वो तो बस हमारा प्लान था ताकि मैं तुम्हारी नजरों में उसे बुरा साबित करूं, और वो बेचारा बलि का बकरा बन गया। और तुम भी हमारे प्लान के हिसाब से अभी जेल में हो और अपने जिंदगी की भीख मांग रहे हो मेरे से। अब ठीक है जय बाबू, मजे ले लो अंदर जेल के, और आपको जेल की हवा मुबारक हो। वो हमारी बचपन की गलती थी, वो हमसे भूल हो गई थी, हमें माफ कर दो। रिया, रिया तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रिया। थैंक यू सर। अरे कोई बात नहीं, अब आप जाइए, इनको तो अब हम देख लेंगे।